हेलो नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा संगम नगरी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूपीएससी सीएपीएफ 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो कि आज ही शाम में नोटिफिकेशन आया है और 25 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है। अगर आप स्नातक हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इसमें पोस्ट होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, यानी बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ इन सब में आप अधिकारी बनने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी। एग्ज़ाम पैटर्न एज के बारे में बात करेंगे। एज होता है इसका 20 से 25 एज होता है 20 से 25। चलिए नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन डेट 5/3/2025 ये नोटिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है। आपके काम की बात पे करते हैं। इसके लिए आपको ओटीआर करना होगा। अगर आप यूपीएससी का फॉर्म कोई फिल किया है तो आपके पास ऑलरेडी ओटीआर है, तो आप उस ओटीआर के थ्रू ऑनलाइन ओटीआर लॉगिन करके आप उसके थ्रू एप्लीकेशन सेक्शन में जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो आप ओटीआर कर लीजिए, उसके बाद आवेदन ही उसके बाद ही कर पाएंगे। और ओटीआर आपके हाई स्कूल मार्कशीट से नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर, मोबाइल नंबर, ईमेल के थ्रू ओटीआर आईडी बनता है। अगर आपने अब तक यूपीएससी का कोई फार्म फिल किया है तो ओटीआर आपके पास होगा। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और ओटीआर में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी 26 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक आपका मॉडिफिकेशन होगा, यानी आप संशोधन कर सकते हैं। और फार्म की बात, डेट की बात करें तो आज से लेकर के 25 मार्च तक ऑनलाइन का डेट है, आप उस बीच कर सकते हैं। और देखिए, पोस्ट की बात कर रहे हैं, 337 बोला था, 357 पोस्ट हैं। बीएसएफ में 24 है, सीआरपीएफ में 204 है, सीआईएसएफ में 92 है, आईटीबीपी में 4 है, एसएसबी में 33 है। सीआरपीएफ में काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है 204। और आप इससे असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। एक बहुत ही रुतबे वाला नौकरी होता है, जज्बे वाला नौकरी होता है। जैसे एक समझ सकते हैं कि सिविलियन में आईपीएस होता है, ऐसे असिस्टेंट कमांडेंट समझ लीजिए सेना में। तो ये हो गई, इसकी बातें हो गई। बाकी आवेदन के लिए फ़ीस की बात कर लेते हैं तो 200 रुपये लगता है मेल का। फीमेल का आपका फ़ीस एक भी नहीं लगता, फीमेल का ज़ीरो है। 47 जगह पे आपका सेंटर बनाया गया है, देख सकते हैं। इन जगहों पे आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। और डेट 25 तक है आपका। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, मेल फीमेल दोनों अलाउ है। एज लिमिट आपका देख लीजिए, पेन मैटर ये करता है। आपका उम्र कब से कब तक होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। यानी 20 से 25 साल होना चाहिए, डेट दिया गया है। यानी 1 अगस्त 2025 को आप 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी आपका कब से कब तक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, 2 अगस्त 2000 से और 1 अगस्त 2005 के बीच में जो पैदा हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, वो इस फार्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर 2 अगस्त 2000 के पहले वाले और 1 अगस्त 2005 के वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये हो गया एज क्राइटेरिया। और बाकी ग्रेजुएशन मांगता है, सामान्य ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं चीज़ें। क्वालिफ़िकेशन देखिए, बैचलर डिग्री दिया गया है। आप कहीं से भी स्नातक किए हों, बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप इस फार्म के लिए एलिजिबल हैं। आप बाकी नेक्स्ट दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, जानते ही हैं। अगर आपके पास एनसीसी बीआरसी सर्टिफिकेट है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट में इसका काफ़ी लाभ मिलने वाला है। फ़ीस की बात कर लेते हैं तो फीस देखिए 200 लगेगा। फीस क्या है, 200 है। और SC ST और फीमेल के लिए फ़ीस में छूट दिया गया है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। यानी SC ST और महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, एक भी रुपये नहीं लगेगा। और नो फी एग्जाम्पशंस इन हाउ यू आर अवेलेबल टू, यानी OBC EWS के लिए फ़ीस में छूट नहीं है, SC ST महिलाओं के लिए फ़ीस में छूट है। ये लिंक है, आप इससे आवेदन कर सकते हैं। OTR के बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें। फार्म आज से 5 तारीख से 25 तारीख तक ऑनलाइन होगा। 26 से 1 अप्रैल तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं, विथड्रा नहीं कर सकते हैं आप पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इसमें 2 पेपर होता है। उसके बाद आपका पीटी होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। इसमें 100 मीटर का रेस होता है, 1600 मीटर का रेस 800 मीटर का रेस होता है और 3.5 मीटर का आपका लॉन्ग जंप होता है। देखिए है, बात कर लेते हैं, देखिए कैसे क्या होता है। पहले क्या होता है, आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। पैटर्न ये है, सिलेक्शन प्रोसीजर देख सकते हैं। जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, ये 3 अगस्त को रिटन एग्ज़ाम होगा और ये 10 से 12 के बीच में पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा 2 से 5 के बीच में। पेपर 1 में आपका जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट आता है जो कि 250 नंबर का होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। और पेपर 2 में आपका क्या होता है, जनरल स्टडीज़ आता है और एशे आता है, कंप्रिहेंशन आता है। ये डिटेल में होता है, ऐसे कह सकते हैं मेंस टाइप होता है। उसी पेपर दिया रहेगा, उसी में प्रश्न दिए रहते हैं, उसी को उसी में नीचे लिखना होता है। आप अगर दिए होंगे सीएपीएफ या नहीं दिए हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, तो जो एशे होता है, निबंध होता है आपका, तो आप उसी में नीचे अपना लिख सकते हैं, क्वेश्चन से ऊपर दिया रहेगा। और इंग्लिश के इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, कंप्रेंशन में इंग्लिश का काफ़ी वेटेज है। बाकी आप निबंध हिंदी इंग्लिश दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पेपर 1 2 पास कर लेते हैं तो जो एक कैटेगरी, एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कट ऑफ का। उसके बाद क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि 100 मीटर का रेस होता है 16 सेकंड में पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 18 सेकंड में। फिर 800 मीटर रेस होता है 3 मिनट 45 सेकंड में और महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर का, महिलाओं के लिए 3 मीटर का। और 3 चांस दिया जाता है, अगर 3 चांस में आप लॉन्ग जंप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। और 60 फुट होता है जो कि 7.26 केजी का होता है, 4.5 मीटर फेंकना होता है। और महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बस पुरुषों के लिए 3 चांस दिया जाता है। ये इतना सब चीज़ें होने के बाद फिर इंटरव्यू होता है जो कि 150 नंबर का होता है। उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। बाकी ये सब सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आवेदन स्टार्ट है, तो आप अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, अगर आपके पढ़ने का इच्छा हो और जज्बा हो बनने का, सेना में अधिकारी बनने का, तो आप फार्म को फिल कर सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको हर छोटी बड़ी अपडेट दे दी जाती है। तो अगर कोई क्वेरीज हो इसके संबंध में तो आप कमेंट करके बताइएगा। फार्म कैसे भरा जाएगा या सिलेबस की डिटेल, सिलेबस के बारे में अगर आपकी क्वेरीज होगी तो उसकी रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।